अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम जोई के तरफ जा रहे हैं। दादू से होके अभी जोई के तरफ सफ़र जारी है और हम गोरख हिल स्टेशन का सफ़र कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला रात या जो है वो शाम तक हम इंशाल्लाह गोरख हिल स्टेशन पहुंच जाएंगे। और हम दादू से जैसे ही निकले थे तो वहाँ पर मालूमाती बोर्ड पर लिखा हुआ था कि 100 किलोमीटर है गोरख हिल स्टेशन दादू से। तो यहाँ गूगल पर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है दादू और जोई का फासला 25 से 30 किलोमीटर है और जोई से फिर वाई पांदी का फासला 50 से 45 किलोमीटर है। और इसी तरह आगे फिर वाई पांदी से गोरख हिल स्टेशन का जो ये डिस्टेंस है ये कोई 80 से 90 किलोमीटर है। तो गूगल में और लिखा हुआ है और जो है मालूमाती बोर्ड जो लगा हुआ था दादू के तरफ हम निकले थे उस टाइम तो वहाँ पर ओवरऑल जो है वो 100 किलोमीटर था। तो यहाँ पर जो है 150-200 किलोमीटर लिख के आ रहा है गूगल मैप में। तो हम इस रोड पर गामजन हैं। दादू से जोई और वाई पांदी का सफ़र सिर्फ खूबसूरत मनाजिर ही नहीं बल्कि एक तारीखी सकाफ़त और दिलचस्प किस्सों से भरा हुआ है। ये इलाका ख़ास तौर पर कोहिस्तानी रीजन सिंध में आता है। दादू से जोई और फिर वाई पांदी जाने वाला रास्ता पुराने ज़माने में एक अहम गुज़रगाह था जहाँ से लोग इंडस वैली के इलाकों से पहाड़ी इलाकों की सैर करते थे। ये रास्ता माल बर्दारी, मवेशियों की नकलो हरकत और मकामी तिजारत के लिए इस्तेमाल होता था। बल्कि आज भी कदीमी तरीके से बलूचिस्तान से सिंध में आने वाले तिजारती काफ़िले जो आजकल ऊँट और गधा गाड़ी के ज़रिए बलूचिस्तान से सिंध सफ़र करते हैं। ये काफ़िले जोई से वाई पांदी उसके बाद गोरख हिल वाले रास्ते से होकर बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और दरामद और बरामद दोनों तरफ से तिजारत करते हैं। इस वक्त जी हम एक रोड को ले रहे हैं जो वाई पांदी की तरफ जा रहा है। ये पुल है एक और पुल को क्रॉस करके ये सीधा रोड जाता है वाई पांदी। और वाई पांदी यहाँ से 50 किलोमीटर के लगभग है और ये खूबसूरत जो है पुल को हम इस पर टाइम क्रॉस कर रहे हैं और ये सीधा जाता है। फिर दादू को शॉर्टकट करके ये रास्ता जाता है कक्कड़ जो सिटी है एक, वहाँ पर ये एक डायरेक्ट रास्ता है वाई पांदी की तरफ। हम इस टाइम गामजन हैं और रोड जो है वो बहुत ही खूबसूरत रोड है। और पिछले दिनों में यहाँ पर जो है वो सैलाब गुजरी थी तो ये जो रोड था ये इस रोड को मुतासर किया था सैलाब ने। तो इस टाइम जो है गवर्नमेंट ने रोड जो है वो आलीशान बनाई है। ओवरऑल हम दादू से निकले थे तो रोड जो है फर्स्ट क्लास रोड थी यहाँ तक का। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि वाई पांदी और जो है गोरख हिल स्टेशन तक भी खुदा करे जो रोड है वो बेहतरीन मिले।
हम जी वाईपांदी सिटी में अभी इंटर हो गए हैं और यहाँ से जो है गैस भरवा के फिर हम जाएंगे आगे गोरखिल स्टेशन के लिए। तो वाईपांदी से हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं और वाईपांदी से जैसे ही हम निकले तो आबादी जो है वो ख़त्म हो गई है और पीछे भी जोई से ಗೋರಖರಿ ಕಡೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇದು ಸುಧಾರ गए और वाईपांदी से जैसे ही हम निकले तो आबादी जो है वो ख़त्म हो गई है और पीछे भी जोई से 10-15 किलोमीटर के बाद आबादी कम होती गई और इसी तरह जो है वो यहाँ पर बिल्कुल जो है वो आबादी ख़त्म है और रेती रेत है और रेतीला इलाका यहाँ से शुरू है। इसी तरह रेत होके होके फिर जो है वो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाएगा आगे। तो हम एक बीच में एक लंच ब्रेक करेंगे और खाना हम साथ लाए थे तो रास्ते में कहीं बैठ के खाने को बनाएंगे और खा के फिर जो है वो चाय का सामान भी हमने अपना लाया है और कहीं पे बैठ के चाय पे सिस्टम करके और खाना खा के फिर हम निकलेंगे गोरखिल स्टेशन के लिए। ये जी हम एक खूबसूरत जो है वो रोड पर गामजन हो गए हैं। रोड इंतहाई बेहतरीन है और खूबसूरत जो है मनाज़िर हैं। दोनों तरफ से पहाड़ी सिलसिले भी अभी शुरू हो चुके हैं और छोटे छोटे पहाड़ के टेले हमें नज़र आ रहे हैं दूर दूर से। तो हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं और खाने का सामान हमने ले लिया है। रोटी हमने ली है, वाईपांदी पर रोटियाँ ली हैं तो और सब्ज़ी भी ली है, वो ख़ुद बनाएंगे हम कहीं पे बैठ के और खाना खा के फिर हम जाएंगे गोरखिल स्टेशन की तरफ। ये इस वक्त खाली मैदान है और खाली मैदान है, इतनी गर्मी नहीं है, मौसम बेहतर है और हम सफ़र करते जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं गोरखिल स्टेशन की तरफ। हम 10 बंदे हैं और 5 मोटरसाइकिल से हैं। इसी तरह हम सफ़र को जो है वो जारी रखे हुए हैं। सुबह हम निकले थे दादू सिटी से और इस टाइम जो है वो हम गोरखिल स्टेशन की तरफ गामजन है। और वीडियो आप देखिएगा, अगर आपको पसंद आ जाए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फेसबुक पेज को जो है आप फॉलो, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। चला ना साहब यार भी है।